आशीष जी, ईंधन कौन दे रहा है? मतलब योगी आदित्यनाथ, इसमें कोई शक की बात नहीं कि उत्तर प्रदेश में पर्याप्त लोकप्रिय हैं। लोकसभा चुनाव कवरेज के दौरान मैं भी गया था, हमारी टीमें भी गईं, और कहीं ऐसा लगा नहीं कि योगी आदित्यनाथ को लेकर के कहीं किसी स्तर की नाराजगी है। चुनाव नतीजे जो भी आए हों 4 जून को, माफ कीजिएगा, लेकिन ये जो ईंधन है अचानक चुनाव के बाद केशव प्रसाद मौर्य को कौन दे रहा है? लखनऊ में इसकी चर्चा किस तरह से हो रही है? मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आप कार्य समिति की उस बैठक में थे जो लखनऊ में हुई, और उसमें जेपी नड्डा ने केशव प्रसाद मौर्य को अपना मित्र कहकर के संबोधित किया। कार्यकर्ताओं ने बहुत तालियां केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद भी बजाई। पहले तो हम केशव प्रसाद मौर्य की पृष्ठभूमि पर जाएं, थोड़ा पीछे जाएं। हमारे 2017 के चुनाव 2017 के जो विधानसभा चुनाव होते हैं उससे पहले केशव मौर्य को यहाँ पे प्रदेश बना दिया जाता है। ऐसा लगा गया कि भाई जो एंटी यादव और कुर्मी मौर्य जो वोटों की लामबंदी है उसके लिए केशव मौर्य एक चेहरा बन के आए, और 2017 में एक बड़ी मेजोरिटी से भाजपा ने चुनाव जीता। अब चूंकि केशव मौर्य उसमें अध्यक्ष थे तो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा उनका था, लेकिन चूंकि उनका अनुभव नहीं था और उधर योगी और चूंकि इतनी बड़ी मेजोरिटी आ गई थी जिसमें इतने बड़े बड़े लोगों को एक साथ संभालने के लिए एक ही आदमी उसमें उपयुक्त था, जो कि जिसको योगी आदित्यनाथ कहा गया। और जो अमित शाह थे वही उन्होंने ही, मतलब जो मेरी जानकारी है कि प्रधानमंत्री नहीं राजी थे योगी आदित्यनाथ के नाम पर, लेकिन अमित शाह ने राजी किया उनको कई बार कि भाई योगी आदित्यनाथ को हम यूपी का मुख्यमंत्री बनाए। श्यामलाल यादव जी की अभी एक किताब आई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के ऊपर। उन्होंने ये किस्सा लिखा है कि योगी आदित्यनाथ को फोन गया अमित शाह का 2017 में, और उनसे कहा गया कि आप कहाँ हैं? बोले कि मैं गोरखपुर में हूँ। तो बोले आप दिल्ली आ जाइए। बोले कोई फ्लाइट या ट्रेन अवेलेबल नहीं है। तो बोले मैं सुबह जो है आपको प्लेन, एक विमान भेज रहा हूँ, आप विमान लेकर के आइए। विमान से वो उतरे और उनको अमित शाह के आवास पर या कहीं और नहीं ले जाया गया, पीयूष गोयल के आवास पर ले जाया गया। वहां अमित शाह जाकर के उनसे मिले और उनसे कहा कि आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभानी है। हाँ, तो उस वही से थोड़ा सा एक्चुअली संगठन उसमें जब इतना सारा काम चल रहा था तो केशव मौर्य का ही संगठन से जुड़ाव था, और उन्होंने जिस तरह संगठन का तना बना बना था तो संगठन के आदमी तो केशव मौर्य थे। एकदम से जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए तो उसके बाद पत्रकारों को एक डिनर दिया योगी आदित्यनाथ तरफ से। अभिषेक भाई भी थे, तो अमित शाह भी साथ में थे। मतलब अमित शाह थोड़ा योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उनको कार्यकर्ताओं से एक उनकी रैपो बनाने की कोशिश कर रहे थे कि, और पत्रकारों से, कार्यकर्ताओं से जैसे एक। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ का जब जैसे थोड़ा सा खासकर 19 के बाद से जब उनका अपना एक अलग यहाँ पर एक अस्तित्व बनने लगा तो लोगों के खेम में बात लगी कि योगी आदित्यनाथ अब आगे चल के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हो सकते हैं, ये हो सकता है। तो और दोनों यही से एक गुटबाजी शुरू हुई। अमित शाह कैंप अलग हुआ और योगी का एक अलग गुट बन गया। तो अब अमित शाह क्या है, संगठन के आदमी थे कि यहाँ पर सुनील बंसल थ्रू पूरा वो ऑपरेट कर रहे थे, और केशव मौर्य चूंकि अध्यक्ष थे यहाँ पर 2017 में, तो संगठन से उनका जुड़ाव, पुराने संगठन के आदमी केशव मौर्य, तो उनका जुड़ाव था। तो यहाँ से दो गुट बन गए। अच्छा, अब गड़बड़ी ये हुई कि ये जो योगी आदित्यनाथ का गुट हुआ और जो संगठन रहा भाजपा का, इसके बीच एक स्पष्ट एक लकीर खिंच गई। इसको दूर करने के लिए कोई प्रयास, कोई बहुत उल्लेखनीय प्रयास नहीं किया गया संगठन की तरफ से। आपको याद होगा 2021 में भी ऐसे हुआ था। केशव मौर्य नाराज हो गए थे, कैबिनेट मीटिंग में नहीं जाते थे, करते थे, तो फिर आरएसएस लगा और उसने फिर इनके बेटे की शादी हुई थी तो मुख्यमंत्री योगीनाथ इनके घर गए थे। तो वो थोड़ा सा चुनाव के पहले वो चीजों को सुलझाया गया था। कुछ वैसे ही बिल्कुल हालात फिर बन गए हैं इस समय। अच्छा, इसमें अब क्या हुआ था कि 2022 के बाद योगी आदित्यनाथ का एक अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व बन गया कि उन्होंने खुद अपने, ऐसा मतलब योगी मोदी का तो चुनाव था ही, लेकिन योगी का भी काफी योगदान था उसमें 2022 के चुनाव में को जीतने के लिए। तो योगी भी अभी चाहते थे कि लगभग जो अभी 2024 के लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें उनके पसंद का जो कैंडिडेट का चयन हो उसमें उनकी पसंद का भी ध्यान रखा जाए। यही से गड़बड़ी हुई। जब कैंडिडेट का चयन किया गया तो योगी के जो पसंद के कैंडिडेट थे या जिन पर योगी आदित्यनाथ को आपत्ति थी कि इस कैंडिडेट को ना मैदान उतारा जाए, तो संगठन ने उनकी आपत्ति और उनकी पसंद को दरकिनार किया। यहीं से बात थोड़ा सा और आगे बढ़ती चली गई। नाराजगी पहले भी थी। उस नाराजगी को 2022 की चुनाव में अगर किसी व्यक्ति ने दूर करने का बीड़ा उठाया था पार्टी नेतृत्व में, तो वो गृह मंत्री अमित शाह थे, जो विधानसभा दर विधानसभा गए
और उन्होंने नाराज़ कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मनाने की कोशिश की, मनाया, समझाया और कहा कि पार्टी के लिए चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है, आपकी बातों का संज्ञान लिया जाएगा। उसमें अगर आप देखेंगे तो जाट नेताओं की भी बैठक हुई थी दिल्ली के अंदर, प्रवेश वर्मा के घर पे, या अमित शाह जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ नेताओं से मुलाकात करते थे। एक घटना मैं आपको बता देता हूँ कि कल्याण सिंह के पोते संदीप को लेकर वहाँ के कार्यकर्ताओं की नाराज़गी थी। जिस विधानसभा में संदीप चुनाव जीत कर आते हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराज़गी थी। गृह मंत्री अमित शाह उन सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को जानते भी थे। उन्होंने देखा कि वो लोग मंच पे नहीं हैं, सामने बैठे हैं। बैठक ख़त्म होने के बाद उन्होंने उन लोगों को बुलाया ग्रीन रूम में और पूछा कि भाई ये क्या है। उन्होंने कहा कि संदीप जो हैं वो हमारी बातों को सुनते भी नहीं हैं और अपमान होता है हमारा। तब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाई आप झुककर इनसे माफ़ी मांगिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके दादा के साथ काम किया है, आपके पिता को जिन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, आपको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ये संगठन के मजे हुए लोग हैं जिन्होंने संगठन के लिए अपनी उम्र लगा दी है, इनको सुनना जरूरी है। तो ऐसे 2022 में ये जो कमी है ना 24 की, वो रह गई है। एक चीज़ और है, उत्तर प्रदेश में नॉन यादव ओबीसीज को जोड़ने का जो काम है वो 90 के दशक से पहले गोविंदाचार्य और कल्याण सिंह ने किया था। उसके बाद 2013 में गृह मंत्री अमित शाह को जब महासचिव बनाया गया, राजनाथ सिंह जब अध्यक्ष बने 2013 में, और यूपी का प्रभार दिया गया, तो उन्होंने छोटी छोटी जातियों के छोटे छोटे नेताओं को जोड़ने की कोशिश की, पार्टी में शामिल कराया। जो पार्टी छोड़ के जनाधार वाले नेता चले गए थे उनको वापस लाने का क्रम उन्होंने शुरू किया। उसमें बृजभूषण शरण सिंह भी हैं, या तमाम ऐसे नेता जो पार्टी छोड़कर जा चुके थे, फिर से उनको वापस लाया और दोबारा, जिसमें कल्याण सिंह भी शामिल है, तो उनको साथ लेके आए। और उनके साथ सहयोगी के तौर पर जो है सुनील बंसल सह संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश में थे। आप 14 के चुनाव में उसके बाद 71 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और 2 उनके सहयोगी दल के तौर पर अपना दल ने जीती। उसके बाद अगर आप 17 का विधानसभा देखेंगे तो सुनील बंसल फुल फ्रेजी रूप में संगठन मंत्री थे, और उसके बाद अमित शाह अध्यक्ष थे और उन्होंने मिलकर 312 सीटें जीती और सहयोगियों के साथ 325 सीटें जीती 402 सीटों में से। ये जो रिकॉर्ड था जीत का, ये पिछले मैं कहूँ तो 5 दशकों में किसी का इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं रहा होगा जो रिकॉर्ड तब बना था। उसके बाद 19 के लोकसभा चुनाव होते हैं, अमित शाह अध्यक्ष रहते हैं, सुनील बंसल हैं, जेपी नड्डा उसमें चुनाव प्रभारी हैं और ओम प्रकाश माथुर हैं वहाँ। ये तमाम लोग वहाँ पर काम करते हैं। 22 के विधानसभा चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, जैसे मैंने बताया, उनका एक बड़ा रोल था वहाँ नाराज़ कार्यकर्ताओं नेताओं को मनाने का, सांसदों को विधायकों को मनाने का। वो भूमिका उन्होंने निभाई धर्मेंद्र प्रधान सहयोगी के रूप में, और 6 अन्य सहयोगी उनके साथ लगाए गए। सुनील बंसल, इस बार कहीं ना कहीं सुनील बंसल मिस थे। गृह मंत्री अमित शाह नेताओं को मनाने की कोशिश मतलब नहीं पहुंच पाए, उनकी उस भूमिका को किसी ने निभाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये बात सही है कि स्पार्किंग थी वायरिंग में, एक तार में कहीं ना कहीं स्पार्किंग दिख रही थी 2022 में, उसको उस वक्त अमित शाह ने संभाल लिया था। आज जो सिचुएशन है वो स्पार्किंग बढ़ते 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 अब पूरी की पूरी जो वायरिंग है उसमें कहीं ना कहीं शॉर्ट हो गया है, और वो शॉर्ट बहुत खतरनाक है। अगर अभी भी समय रहते हुए कुलदीप नहीं उसको सही किया गया तो उत्तर प्रदेश में जो बात अभिषेक कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है अखिलेश यादव का कि हम 2027 में फिर चुनाव जीत जाएंगे, वो हो जाएगा अगर ये जो इस रिपोर्ट तैयार की गई है, जो सीटें कम हुई हैं उस चीज़ों को ठीक नहीं किया गया। तो उस रिपोर्ट में ये भी है कि इन चीज़ों को दुरुस्त करना होगा और कार्यकर्ता को जो सम्मान चाहिए अगर वो मिलता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।